सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 22। एंड अब तक हमने देखा था जो साइंस थे वो पृथ्वी पर पहुंच चुके थे एंड जो गोकू है वो नेक्स्ट वर्ल्ड से अपने वाले वर्ल्ड में आ रहा था और इस एपिसोड का नाम है द डार्केस्ट डे। यहाँ पर हम देखते हैं मेट्रो ईस्ट। हाँ, ये शहर मेट्रो ईस्ट है एंड यहाँ के लोग सभी देख रहे हैं कि ये क्या चीज ऊपर से आके गिरी है और उसमें से कौन इंसान बाहर आ रहे हैं। कोई इंसान ही है एंड यहाँ काफी भारी जनसंख्या में साइंस को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर वेजिटा कहता है कि अच्छा तो ये है अर्थ, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। तो यहाँ पर नप्पा कहता है तो अच्छा अब हमने हेलो कह देते हैं, हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर नप्पा सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 उंगलियों को ऊपर करता है एंड काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये धमाके की नजर पड़ती है तेंशिनान को भी, यामचा को, पिकोलो को, सभी लोगों को पता चल जाता है कि मेट्रो ईस्ट जो है वो आधा बर्बाद हो चुका है, पूरा ब्लास्ट हो चुका है। तो यहाँ पर नप्पा कहता है कि शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया एंड वेजिटा कहता है कि हाँ तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है क्योंकि हमें इसे हाई रेट में बेचना है और तुम इसकी रेट घटा रहे हो, इसको पूरा बर्बाद थोड़ी करना है। एंड नप्पा कहता है कि हाँ हमारा मेन काम है वो रिकॉर्डेड बॉल्स को ढूंढना है। तो यहाँ पर वेजिटा कहता है कि ड्रैगन बॉल्स है वो, और सबसे पहले हमें उसे ढूंढना है जिसने रेडिट्स को मारा है और हम उससे पूछेंगे कि ड्रैगन बॉल कहाँ है। और तो और तुमने इतना बड़ा एरिया भी बर्बाद कर दिया, हो सकता है कि ड्रैगन बॉल यहीं कहीं हो और हो सकता है कि वो आदमी यहीं कहीं हो, तो हम किससे पूछेंगे? और ऐसे तो हमारी अमर होने की इच्छा चली जाती ना। तो यहाँ पर नप्पा कहता है कि सॉरी फ्लो में मैंने ऐसा ही कर दिया एंड वेजिटा कहता है कि ठीक है अब ऐसे बंदे को ढूंढो जिसका पावर लेवल सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा। अब चाहे भले वो कैकरॉट हो या फिर कैकरॉट का बेटा। यहाँ पर नप्पा चेक करता है कि हाई पावर लेवल किसका है एंड वो देखता है 2 रीडिंग आ रही है और वो दोनों ही रीडिंग जो है वो 1000 के ऊपर की है। तो वेजिटा कहता है कि चिंता मत करो, इनकी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा कम है, हमारे से तो बहुत ज्यादा कम है। पर मैंने तुम्हें कहा था कि हाईएस्ट बैटल पावर वाले बंदे को ढूंढो, ऐसा नहीं जो 1000 वाला हो या 2000 वाला। तो यहाँ पर फाइनली नप्पा ढूंढ लेता है कि उस तरफ से जरूर कोई ना कोई खतरनाक एनर्जी है और 2 लोग हैं वहां पर टोटल। तो यहाँ पर वेजिटा कहता है ठीक है नप्पा अब चलो थोड़ा मजा करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कामे हाउस, जहां पर भी न्यूज में आ रहा है कि अर्थक्वेक आया है एक बहुत बड़ा, और वो अर्थक्वेक आया है मेट्रो ईस्ट में और वहां से सारी कम्युनिकेशन सेवाएं रुक चुकी है। तो अब वो क्या करेंगे? माशरोसी भी काफी डरे हुए हैं क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो बुल्मा कहती है चलो हमें चलना होगा, हमें कुछ करना होगा जल्द से जल्द। एंड पुअर भी कहता है हाँ वहाँ यामचा गया होगा तो मुझे भी जाना होगा। बट माशरोसी कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनका बैटल पावर लेवल जो है वो हमसे कई गुना ज्यादा है, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर बुल्मा यही करती है एंड यहाँ पर बुल्मा बस यही सोच रही है कि गोकू तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। एंड यहाँ पर गोकू दौड़ते हुए आ रहा है और वो यही मन में पेशेंस लेके आ रहा है कि बस इंतजार करो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। एंड यहाँ पर इन दोनों को ही ये प्लेनेट काफी अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ की जो ग्रेविटी है वो उनके प्लेनेट से कम है, तो यहाँ उन्हें थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। यहाँ पर यामचा कहता है कि वो दोनों बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ क्रिलिन कहता है कि वो दोनों शायद उसी की तरफ जा रहे होंगे जो कि वहां से आ रही है, और वो की शायद पिकोलो या फिर गोहान की हो सकती है या फिर तेंशिनान और चाउस की। और यहाँ पर तेंशिनान और चाउस जो है वो भी आगे बढ़ रहे हैं उनकी तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं मेट्रो ईस्ट, जहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, शायद कुछ पत्थरों को जमा कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मीडिया भी पहुंच चुकी है। बट ये केबीसी क्या है, कौन बनेगा करोड़पति? एंड यहाँ पर कुछ मीडिया वाले होते हैं जो चीफ से पूछ रहे होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ खास नहीं। एंड पीछे से आवाज आती है कि ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, ये बहुत ही उलझा हुआ केस है। ये सभी लोग देखते हैं कि आखिर वो बंदा कौन है। यहाँ पर याजिरो जो है वो साइड में पड़ी एक स्पेसशिप को देखता है और दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है और वो कहता है कि शायद ये उन दोनों साइंस ने ही किया होगा और तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर वो किस तरह की पावर के साथ आए हैं यहाँ पे। यहाँ पर मीडिया वाले और चीफ कहता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, उनके पावर के बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितने खतरनाक लोग हैं। अब यहाँ पर चीफ है ना उस बंदे के मतलब याजिरो के ऊपर बंदूक रख देता है और कहता है कि जरूर तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है, बताओ क्या पता है। तो यहाँ पर याजिरो बताता है कि ये जो 2 स्पेसशिप्स है ना वो एलियन की है जिन्हें साइंस बुलाते हैं और वो यहाँ पृथ्वी पर आए हैं लोगों को मारने के लिए और हर एक व्यक्ति को मार देंगे जो यहाँ पर रहता है। और जल्द ही मैं और मेरे पंटर लोग जो है वो आने वाले हैं यहाँ फाइट करने के लिए। एंड यहाँ पर ये सभी लोग हंसने लग जाते हैं सिवाय पीछे खड़े ये एक बंदे के। तो चीफ कहते हैं कि देखो मजाक मत करो, यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है, मतलब तुम्हारे काम की जगह नहीं है। तो यहाँ याजिरो पे कहता है कि अब मैं किस तरह से समझाऊं तुम्हें, तुम समझ ही नहीं पाओगे मैं जिस तरह से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम ये पीछे बास्केटबॉल जितनी चीज देख रहे हो ना, यही स्पेसशिप्स है वो साइंस की। अब ये लोग सोचते हैं आखिर ये स्पेसशिप्स क्या है। चीफ भी डर जाते हैं, सभी लोग डर जाते हैं और चीफ बुलाते हैं क्राइम लैब को और कहते हैं कि उसे एग्जामिन करो आखिर वो क्या चीज है। तो यहाँ पर वही बंदा आता है जो उसे थोड़ा सीरियस ले रहा था, वो
होता है आहो टीवी से और वो कहता है कि इधर आओ। यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम मुझे वो डिटेल्स बता सकते हो जो तुम हमें बता रहे थे पहले। तो यहाँ याजिरो कहता है कि देखो मुझे थोड़ी भूख लग रही है। अब वो समझ जाता है कि मतलब उसे भी अपनी जेब गर्म करनी है, मतलब उससे थोड़ा खाना चाहिए और खाने से यहाँ अर्थ है पैसों का। एंड ये क्राइम लैब वाले बता देते हैं कि ये जो मटेरियल है वो पृथ्वी का बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर ये बंदा जो है वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम दूंगा, तुम बस मुझे सारी डिटेल्स बताओ। यहाँ पीछे खड़े बंदा कहता है कि सिर्फ आहो टीवी नहीं बल्कि हम भी मुंह मांगी रकम देंगे तुम्हें, तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो याजिरो कहता है ठीक है मैं तुम सबको सब कुछ बताऊंगा पर अपनी जेब तो खाली करो पहले। यहाँ पर जो है याजिरो बहुत सारा कलेक्शन कर लेता है। बिना हाउ टू अर्न वाली वीडियो देखे ही उसने इतना सारा पैसा कमा लिया, वेरी गुड। तो यहाँ पर याजिरो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है और फिर कहता है कि देखो मैं बता सकता हूँ कि वो लोग कहाँ है, वो शायद उस तरफ है या फिर उस तरफ, मुझे नहीं पता पर हाँ वो यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर है उस तरफ, हाँ साउथ की तरफ। याजिरो ये भी कहता है कि देखो मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम वहां जाओ, मैं बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम वहां से दूर रहो। बट ये लोग तो वहां जाने का फैसला कर लेते हैं। खैर याजिरो को तो अपना पैसा मिल चुका है, वो मच्छी खाएगा आराम से और हो सकता है कि ये शायद उसकी लाइफ की आखिरी मच्छी हो। तो अभी समय हुआ है 12:20 एंड पता नहीं क्यों गांव के मतलब जंगल के जो जीव जंतु है वो सब भाग रहे हैं दूसरी जगह पर, शायद उन्हें भी कोई खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही है। एंड यहाँ पिकोलो कहता है कि चिंता मत करो गोहान, हमने साल भर तक खूब मेहनत की है और उसका परिणाम शायद अच्छा ही हो। तो यहाँ पिकोलो कहता है कि उस तरफ से जरूर कोई ना कोई आ रहा है साइंस के अलावा, एंड उस तरफ से भी कोई ना कोई आ रहा है, मतलब साइंस के अलावा यहाँ और कोई भी है। एंड यहाँ क्रिलिन आता है और वो कहता है अच्छा तो तुम हो, तुम भी हमारे रास्ते में आए हो। तो यहाँ क्रिलिन कहता है ऐसा मत कहो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, तुम्हारी टीम में हूँ मैं भी और बाकी सभी लोग भी जल्दी आते होंगे। एंड यहाँ गोहान कहता है कि अच्छा आप तो वही है जो टर्टल हर्मिट के यहाँ पर रहा करते थे। एंड क्रिलिन कहता है हाँ मैं वही हूँ और तुम भी काफी बदले बदले से लग रहे हो, मतलब बिल्कुल गोकू जैसे लग रहे हो, जब गोकू छोटा था तब भी ऐसा ही था। एंड गोहान कहता है कि हाँ मुझे डैडी ने आपके बारे में काफी बताया था, उन्होंने कहा था कि आप छोटे हैं पर काफी ताकतवर है। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, पर वो छोटे होने वाली बात अपनी जुबान पे अगली बार मत लाना। वो गधा हल्का सा बड़ा क्या हो गया, वो समझता है कि मैं छोटा हूँ। खैर तुम ये बताओ कि पिकोलो के यहाँ सब ट्रेनिंग वगैरह कैसे चल रही है, मुझे पता है वो बहुत मारता होगा तुम्हें। बट यहाँ पर गोहान कहता है नहीं वो बहुत अच्छे हैं। एंड पिकोलो कहता है कि बहुत हुई अपनी बातें, वो लोग आ चुके हैं। एंड यहाँ पर आ चुके हैं वो दोनों साइंस। एंड ये दोनों देखते हैं कि यहाँ 2 लोग नहीं है, यहाँ 3 लोग हो चुके हैं, मतलब शायद उन्हें पता था कि हम आने वाले हैं। एंड यहाँ वेजिटा कहता है कि तो तुम हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो पिकोलो कहता है हाँ तुम कुछ ऐसा समझ सकते हो, पर ये बताओ आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो। यहाँ पर वेजिटा कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो जिसने रेडिट्स को मारा था, शायद तुम्हें पता नहीं होगा पर ये सिर्फ पावर ही नहीं बताता, साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी करता है, दूसरे प्लेनेट तक कर देता है, इसीलिए मुझे पता है कि तुमने से किसी ने ही रेडिट्स को मारा है। और यहाँ पर नप्पा कहता है कि भाई ये तो नमेकियन है। एंड पिकोलो ये सुन के हैरान होता है क्योंकि उसको खुद को नहीं पता आखिर वो क्या है। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है तो क्या तुम भी एक एलियन हो पिकोलो। एंड वेजिटा कहता है कि अच्छा तो शायद इसी ने रेडिट्स को मारा है और उसके पास इतनी खतरनाक ताकत है। वैसे मैंने सुना है नामेकियन के पास बहुत ही अच्छी वाली पावर्स होती है और जादू टोने में भी माहिर होते हैं वो, और शायद तुम ही हो वो जिसने ड्रैगन बॉल बनाया है। अब यहाँ पर जो क्रिलिन है वो हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता ड्रैगन बॉल के बारे में। तो यहाँ नप्पा कहता है, तो यहाँ पर नप्पा बताता है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ड्रैगन बॉल ही है, तो बता दो हमें कहाँ पर है वो, नहीं तो हम तुम्हें मच्छर की तरह मसल देंगे। यहाँ पर पिकोलो कहता है कि थैंक यू, क्योंकि अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी पुश्तैनी विरासत क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं हूँ जिसने ड्रैगन बॉल बनाए हैं। एंड देख लेते हैं कि आखिर मच्छर कौन है, मक्खी कौन है, आ जाओ मेरे पास। एंड इसकी भनक लग जाती है कामिसामा को। एंड यहाँ पर उन्हें भी आज ही पता चला है कि वो एक एलियन है, मतलब उन्हें भी नहीं पता था कि नामेकियन क्या होता है, पर उन्हें हमेशा से औरों से काफी अलग महसूस होता था और उन्हें ऐसा लगता था कि हाँ ड्रैगन बॉल मेरे ही पूर्वजों ने किसी ने बनाए हैं और प्लेनेट नामेक से उनका कोई ना कोई रिलेशन जरूर है, भले ही वो ड्रैगन बॉल ही क्यों ना हो, क्योंकि अभी उसके दिमाग में थोड़ी बहुत यादें हैं कि उसके पूर्वज कैसे हुआ करते थे। यहाँ हम देखते हैं मीडिया जो कि लोकेशन पे पहुंच चुकी है और नप्पा उन्हें एक बार में ही उड़ा देता है। हाँ मीडिया वालों को ही उड़ा देता है, उनमें से एक हेलीकॉप्टर को, बाकी सब तो भाग जाएंगे। खैर तो वेजिटा कहता है कि अच्छा तो अब मुझे लग रहा है कि तुम बताना नहीं चाहते ड्रैगन बॉल के बारे में। तो यहाँ पर नप्पा जो है वो सबका पावर लेवल चेक करता है। गोहान का होता है 981, पिकोलो को होता है 1220 एंड यहाँ पर क्रिलिन का होता है 1083 एंड यहाँ पर नप्पा कहता है कि देखो ये पावर लेवल हमारे पावर लेवल से आधा
है। यहाँ पर जो वेजिटा है वो कहता है कि देखो अपने स्काउटर्स निकाल लो, क्योंकि इनकी पावर लेवल के ऊपर यकीन मत करो, ये कभी भी अपना पावर लेवल बढ़ा देते हैं घटा देते हैं। और रेडिट्स के साथ भी यही हुआ था, वो धोखा खा गया था, उसे ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसका स्काउटर सही है और ये लोग गलत, और अपने ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से वो मारा गया। एंड यहाँ ये दोनों ही साइंस जो है वो रेडिट्स को डरपोक कहने लगते हैं। अब ये पिकोलो भी डर रहा है कि यार उसे डरपोक कह रहे हैं ये लोग, आखिर कैसे, वो तो बहुत ही ऊंची चीज निकली थी। एंड क्रिलिन कहता है कि अच्छा रेडिट्स वो तो नहीं जिसको तुमने और गोकू ने मिलके हराया था। एंड वो कहता है हाँ वही रेडिट्स है। एंड यहाँ पर वेजिटा जो है वो नप्पा से कहता है कि हमारे पास अभी भी 6 साइबरमैन है ना, तो उन्हें बाहर तो निकालो। तो यहाँ पर जो नप्पा है वो निकालता है ये 6 बीज। तो वेजिटा कहता है कि देखो तुम हमें कुछ बता नहीं रहे, तो हमें कुछ कड़ी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर नप्पा वो बीज बोता है और उसके ऊपर हरे कलर का कोई पानी डालता है और उसमें से बाहर आते हैं कुछ अजीब से क्रिएचर जो कि बहुत ही क्रीपी से दिखते हैं। एंड वो बहुत ही ताकतवर भी है देखा जाए तो, क्योंकि यही दिखाया जा रहा है। अब इनसे ताकतवर है या नहीं वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। पर ये अजीब से दिखने वाले साइबरमैन जो है वो क्या सच में खतरनाक है? मतलब 6 है टोटल, तो 3 जने तो है ही, तो 2-2 को निपटाना पड़ेगा, तब जाके मामला संतुलित होगा। देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।